जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का आज की सेवा देने के लिए। शुक्र शुक्र शुक्र। अनंतम शुक्राना महाराज का। बहुत बेअंत है हमारे गुरु जी, बेअंत है। वो कहते हैं ना कि मुझे बस एक लाइन याद आती है हमेशा कि ब्रह्मा जी जब सब कुछ ज्ञान लेके और सब कुछ पढ़ के और जब वो सब कुछ देख दाख के वो सोच रहे थे कि अब और तो लास्ट में उन्होंने यही कहा कि एक शब्द उन्होंने लिखा कि बेअंत है और बेअंत है साहिब मेरा नित नया। हाँ, दूसरी लाइन ये कि साहिब मेरा नित नया। सच में वो बहुत नया। कहते हैं ना कि भगवान इतना वेला थोड़ी है जो रोज एक ही एक चीज देगा तुम्हें। तो गुरुजी हर पल हर क्षण कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया प्लान करते हैं अपनी संगत के लिए। और ब्लेसिंग्स देने के उनके इतने तरीके हैं कि ये महाराज जैसे जैसे हम जुड़ते हैं हमारे साथ प्रैक्टिकली होता है तो गुरुजी उसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और अभी आंटी का आज मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ से आई, उसके बाद गुरुजी ने कुछ ऐसी सेवा बख्शी। सबीना कोचर के आंटी के यहाँ पे जाना था, हमें कुछ सेवा थी वहाँ पे। तो हम वहाँ से आए, बड़े मंदिर से निकले और वहाँ सेवा में गए। वहाँ से सेवा से आते आते और फ़ोन बिल्कुल साइलेंट पे, गुरुजी ने आज फ़ोन ऑन ही नहीं करने दिया। करीब करीब हम सुबह 10 बजे निकले और गाड़ी में बैठते ही संगत जी हम गुरुजी का शुक्राना है जो कहते हैं ना शब्द बानी या सत्संग बिना हम उनकी मर्जी के बिना नहीं सुन सकते। तो शुक्राना है अनंतम गुरुजी का कि गाड़ी में बैठते ही गुरुजी कोई ना कोई सत्संग लगवा देते हैं या कोई शब्द या सुखमनी साहब का पाठ लगवा देते हैं। तो उसी टाइम पे फ़ोन ना साइलेंट पे हो जाता है संगत जी। उस टाइम पे साइलेंट हुआ था। फिर हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर के बाद फिर हमें जो जहाँ जहाँ गुरुजी ने भेजना था वहाँ भेजा। ऐसे करते करते संगत जी हमारे करीब करीब 2:30-3 बज गए थे। 2:30-3 बजे घर में एंटर होने के बाद भी गुरुजी ने चेंज वेंज कुछ नहीं करने दिया। जो घर की सेवा देनी थी उन्होंने अपने हाथों से जो कार्य कराना था वो कराया। उसके बाद मैं बैठी, तब मैंने आंटी का फ़ोन देखा तो उसमें आंटी ने मैसेज किया था, आंटी आज आ जाओ लाइव। मैंने कहा ठीक है। तो एक बार तो वही है ना कि 6 सेकंड तक अपना ऊपर से ईश्वर का हुक्म होता है और उसके बाद 6 सेकंड के बाद जो भी थॉट आते हैं ना संगत जी वो इधर उधर के आते हैं और कोई चीज़ तुम्हें रोकेगी, पजल करेगी और बहुत सारी चीज़ें रुकावटें पैदा करती हैं। तो पहले थॉट आया यस और फिर नहीं अभी तो ये करना। फिर मैंने कहा नहीं। जब मुझे गुरुजी ने ये सिखा दिया कि कोई थॉट आता है 6 सेकंड तक वो गुरु का हुक्म होता है, 6 सेकंड के बाद जो भी उसको थॉट होता है अलटता है पलटता है तो वो इधर उधर का होता है। तो जब मुझे उन्होंने एक ज्योत एक निरंकार एक से जोड़ा है तो मुझे अब इस चीज़ को पकड़ना है। तो मैंने गुरुजी से यही कहा, मैंने कहा मालिक सत्संग आपने कराना है, रचना आपने रची, आज क्या रचोगे। और ये मुझे अब पक्का पता चल गया कि सच में गुरुजी ही बुलवाते हैं। मैं बीच बीच में डायरी में लिखती थी सत्संग और मैं चाह के भी पढ़ना चाहती थी, मुझे उस टाइम नहीं पढ़ने देते थे, ब्लैंक कर देते थे, वो वर्ड भी नहीं समझ में आते थे। तो ये लगा लो कि आज गुरुजी ने फुल ब्लेसिंग दे के मुझे बड़े मंदिर से भेजा। बड़े मंदिर की लीला बताती हूँ संगत जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरू में जब मैं गुरुजी महाराज का सत्संग लाइव बख्शा था गुरुजी ने, तो मैंने ब्लैक सूट में सत्संग किया था। उसके बाद महाराज की आज्ञा लगा लो या मेरा बहुत शौक है साड़ी पहनने का, तो मैंने फिर साड़ी में सत्संग शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालिक जाने, हम तो उसके चरणों की धूल हैं, हमें नहीं पता उसकी लीला का। एक ऐसा फेज आया कि फिर वही फेज आया पुराने वाला, जैसे गुरुजी से जुड़ने से पहले था कि सूटकेस में साड़ियाँ पड़ी हैं, नए सूट पड़े हैं और वो ऐसे ही। तो मैं जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो मैं भगवान से ये कहती थी कि भगवान मुझे आपने इतना आलसी क्यों बनाया है कि मैं कपड़े तो ले लेती हूँ लेकिन उनको पहन नहीं पाती, क्योंकि पहनना तो मुझे ही है ना। मुझे कहीं जाने का शौक था ना कुछ ऐसा, मतलब मौका नहीं मिलता था इतना। हाँ बीच बीच में पार्टीज वगैरह अटेंड करी तो करी, लेकिन वहाँ से आके भी ना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। और एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने कहीं आना जाना छोड़ दिया था। फिर गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरी उस चीज़ को ब्लेस किया और मुझे लाइव सत्संग की ब्लेसिंग दी। तो मेरे वो सारे ड्रेसेस कपड़े साड़ी और सूट तो एटलीस्ट यूज़ होने ही लग गए थे। अब उसके बाद का फेज ऐसा आया कि फिर टेस्टिंग थी या क्या था,
आप जैसे संगत जो शुरू से सुन रही है, मैं 10 महीने या पता नहीं 8-10 महीने के करीब तो मैं लाइव भी नहीं आई, और मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि सही पूछे आज शेयर करने में शर्म नहीं करूँगी कि मेरे मन में ऐसे थॉट आने लग गए थे कि तू सुसाइड क्यों नहीं कर लेती है। मुझे इतनी अजीब अजीब थॉट्स आते थे, ये मैंने किसी से शेयर नहीं किया। और जैसे अगर कोई देखता था तो कहता था आंटी शायद आपको डिप्रेशन हुआ है, तो मैं कहती थी इतना शुक्र है गुरुजी का कि ये डिप्रेशन वर्ड को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने यही कहा नहीं, डिप्रेशन नहीं है मुझे, मेरे गुरुजी मेरी कोई टेस्टिंग ले रहे हैं, मुझे तराशना चाहते हैं। और हाँ, कुछ एक संगत का ऐसा संग बख्शा कि उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि कुसुम आंटी घबराओ मत, आपका ये सबसे अच्छा टाइम है, और आपको वो मतलब आपके अंदर की मैल धो रहे हैं, इसलिए आपको बैठा रखा है बेड के ऊपर ताकि आप चिंतन करो। ये चिंतन शब्द सोच के फिर मैंने चिंतन शुरू किया, और उस चिंतन में मैंने गुरु महाराज से यही पूछा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों आई हूँ धरती पे, मेरा क्या मकसद है। और कहते ना, एक नया घर ब्लेस किया गुरुजी ने, उसके बाद गाड़ी भी ब्लेस करी, पर मैं कहीं नहीं थी संगत जी। मुझे नहीं पता था कि घर की खुशी क्या होती है, गाड़ी की खुशी क्या होती है, मतलब वो चीज़ मेरे अंदर थी ही नहीं। ये गुरुजी की रचना होगी शायद से। मुझे इतना ज़्यादा लो इसलिए किया था कि कहीं मैं घमंड में ना आ जाऊं, या ज़रूरत से ज़्यादा मैं मतलब हवा में ना उड़ूं, या कुछ भी है। क्योंकि गुरु जब हाथ पकड़ता है तो वो तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाता है। तो उन्हें पता शायद ऐसा हो कि मेरे अंदर अहंकार आ जाता, इस वजह से गुरुजी ने वो फेज इतना लो कर दिया। तो अभी गुरुजी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि घर का कोना कोना तू देख और साफ कर। तो मैं उन कामों में लगी हुई हूँ। और तो काफ़ी चीज़ें गुरुजी ने सेट करा दी हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं कि ना मैं रीअरेंज कर पा रही हूँ, और कुछ ऐसी रचना रचते हैं कि या तो मुझे सेवा में भेज देते हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। तो कल परसों मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी क्या मुझे साड़ी नहीं पहननी, आप क्या चाहते हो, जो मेरे ये कपड़े अब अलमीरा में जा नहीं रहे फिर से, तो आप प्लीज़ ये भी बात बता दो। और एक ये अरदास लगी कि महाराज अपनी गद्दी परमानेंट लगवाओ या जैसे भी लगवाओ, बट अब दरबार भी बनवाओ। जैसे गुरुजी का आश्रम है, फिक्स है, सब कुछ खूबसूरत सा है, ऐसा कुछ रचना रच दो गुरुजी। क्योंकि ये तो मेरा सपना था ना कि मैं लाइव सेवा करूं। और मतलब नीलम आंटी और मैं शुरू शुरू में बात करते थे, तो मैं आंटी से कहती थी आंटी बहुत जल्दी ना ऐसा होगा कि मैं लाइव आया करूंगी और शायद अमृत वेला करा करूंगी या ऐसे होगा। तो आंटी पूछते थे क्या हुआ कुसुम आंटी, तो मैंने उनको ये नहीं बताया था कि घर ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने और हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये सेवा इतनी प्यारी सेवा है। मैंने आंटी से यही कहा था, मैंने कहा आंटी, जब शुरू शुरू में मैं आंटी से बात करती थी तो मैं आंटी से कहती थी कि ये सेवा मेरी आखिरी सांस तक चलनी चाहिए, आखिरी सांस तक। अगर मैं एयरपोर्ट पे भी बैठी हूँ ना, अगर आंटी आपका फ़ोन या आपका मैसेज आ जाए ना कि आंटी आज सेवा करनी है, तो ये सेवा तो आंटी मैं एयरपोर्ट पे बैठ के भी कर सकती हूँ, लाइव कहीं से भी मैं आ सकती हूँ। तो इस सेवा से महाराज कभी मत वो करना। तो कल परसों मैं गुरुजी से यही पूछ रही थी कि गुरुजी मुझे ये बताओ, मुझे साड़ी नहीं पहननी क्या, या क्या चक्कर है, मैं अपनी अलमीरा अपना वार्डरोब अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना अंकल का वार्डरोब ठीक से बन रहा है। आप मुझे एक एक चीज़ समझाओ गुरुजी, मैं बिल्कुल नादान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और मैंने तो ये सुना है कि जब गुरु हाथ पकड़ता है तो जो वो कहता है वही पहनते हैं, वो सारी चीज़ें, खाना ओढ़ना पहनना चलना फिरना उठना बैठना सब उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझे चितारे वाला हाल होता है। तब तो फिर वो हर कदम पे हर जगह हमारे हाथों में अपना हाथ डाल के हमारे से कारज कराता है। मैंने कहा महाराज मेरे हाथों में बसो और मेरे दिल में वास करके गुरुजी मेरे से काम करवाओ कि क्या करना है। क्योंकि 10 दिन हो गए, रूम फैला पड़ा है, बिल्कुल फैला पड़ा है। और इसके बीच में मेरे रिलेटिव्स, मेरी मम्मी के घर वाले और मम्मी की तरफ से जो भी रिलेटिव्स है सब आए जा रहे हैं, और फिर भी मेरे को ये शर्म नहीं आ रही है कि घर फैला हुआ है। क्योंकि अब इन चीज़ों से तो गुरुजी ने उठा दिया कि दिखावे वाली ज़िंदगी तो जीनी ही नहीं है। पहले इतनी सनकी थी मैं कि अगर एक सलवट बेडशीट पे आ गई है तो मैं चीखने चिल्लाने लगती थी। एक दिन अंकल को इतना गुस्सा आया तो अंकल ने बोला कि ऐसा अगर इतना ही फ्रस्ट्रेशन होती है, इतनी गुस्सा आती है, तो फिर ऐसा है किसी गेस्ट को बुलाने से ही रह जाते हैं, क्योंकि घर में लड़ाई उड़ाई हो तो इससे अच्छा रहने तो कोई ना आए तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद से मैंने अपने आप को चेंज किया और गुरुजी के आशीर्वाद से इतनी चेंजेस आ गई है कि अगर फैला है तो मेरे महाराज की मर्जी है, कोई आ रहा है तो उनकी मर्जी है। तो
मैंने गुरुजी से जैसे जैसे पूछा, तो आज गुरुजी ने सुबह, जब बड़े मंदिर संडे जाते हैं संगत जी, पर संडे नहीं जा पाए, आज मंडे को गुरुजी ने भेजा था। तो फिर एकदम से थॉट आया कि हाँ अच्छा, मैं कई बार बीच में ये जो पीरियड गया है 1 साल का, तो उसमें मैंने कई बार साड़ी निकाली भी है पहनने के लिए और रेडी होने के लिए निकाली, रात को निकाल के एंड मोमेंट में मेरी तबीयत इतनी ढीली हो जाती थी कि नहीं छूना साड़ी को, तो मैं ऐसे ही सूट लटका के कहीं भी चली जाती थी और मतलब ठीक होती थी, लेकिन जब साड़ी पहनने की बारी आती थी तो बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। आज ऐसा हुआ कि पहले जैसी एक्टिवनेस और पता नहीं क्या गुरुजी ने मेरे को बख्शा, साड़ी का कलर बताया, ब्लाउज का कलर बताया और बड़े मंदिर में वो पहन के गई और गुरुजी ने उस साड़ी पे संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर के पार्किंग एरिया में पहुंचे तो गुरुजी ने ना क्या बोलते हैं, हमारी पार्किंग एरिया में गुरुजी के मंदिर के एकदम सामने पार्किंग लगवाई और मेरे को अंदर से ऐसा भाव आ रहा था कि आज तो, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो शुरू में मैं एक अंकल के, आंटी के यहाँ पे अमृत वेले गई थी, तो एक संगत जैसे ही मैं एंटर हुई थी, दरबार लगा हुआ था और वो टी लाइट्स जल रहे थे, अमृत वेले का सत्संग था, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो एक संगत कहती है कि आ गई प्रिंसिपल मैम, आप तो प्रिंसिपल लग रहे हो आंटी। और उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने बस, मैं मत्था टेक के, नई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा नई थी, तो मैं जय करके और बैठ गई वहाँ पे महाराज के चरणों में। और आपको पता है कि जो बहुत सुबह गुरुजी का सत्संग करते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन और बहुत अच्छा सा दिल लग जाता है महाराज के साथ, तो वहाँ पे बहुत अच्छा आनंद आया। तो बस आज मेरे को ये था कि मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं प्रिंसिपल हूँ और गाड़ी तो आज अंदर जाएगी गुरुजी, और यही हुआ। सेवादार ने कहा आप अंदर चले जाओ और हम वहाँ अंदर चले गए। वहाँ अंकल, जो हमें अंकल लेके गए थे, अंकल आंटी, तो वो अंकल, जो 2 अंकल थे, वो 2 अंकल उतरे, बोले आंटी आप लोग आ जाना, मैं इन अंकल के साथ जा रहा हूँ। तो हम गाड़ी से उतरे और जुतियाँ भी थी जो गुरुजी ने अमृतसर से मैं लेके आई थी संगत जी, तो वो जुतियाँ मैं पहन के गई। तो मैंने वो जुती भी ना उसी में गाड़ी में उतार दी। मैंने कहा ये जुती नहीं पहन के जाऊंगी, आज नंगे पैर ही जाऊंगी गुरुजी के पास, वहीं से ही। और नंगे पैर गए, जैसे ही उतरने लगी संगत जी, मैं कुमकुम लगाती हूँ माथे पे, बिंदी के नीचे, जैसे वो साउथ इंडियंस लगाते हैं, वो कुमकुम मेरी साड़ी पे गिरता है और उसमें ओम बन जाता है। और अंकल का फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो आंटी ने बोला कुसुम आंटी अंकल का फ़ोन ढूंढो, कहाँ है। वो लोग उतर के चले गए और डांट पड़ेगी ऐसे करके। तो मैंने कहा अच्छा फ़ोन ढूंढने, आंटी फ़ोन बजा रही है अंकल का, अंकल के फ़ोन में से शब्द चलता है, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। और इधर से संगत जी मैं फ़ोन तो नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं अपना फ़ोन निकाल के वो जो ओम गुरुजी ने साड़ी में ब्लेस किया है, वो पहले उसका छोटा सा वीडियो बनाया, तो उस वीडियो में ये शब्द भी आया और वो ओम भी आई, और जिस कलर की साड़ी गुरुजी ने ब्लेस करी थी वो साड़ी का कलर भी आया। और फिर हम बड़े मंदिर गए और गुरु महाराज ने वो कलर समाधि पे पहना हुआ था, और जिस कलर की कंघी गुरुजी ने उसमें रखवाई, पर्स में रखवाई, वो कलर सब गुरुजी महाराज ने, मतलब इतना कुछ आज मुझे समझाया और बहुत चीज़ों का ज्ञान दिया। आने के बाद भी ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि देख, गुरु का ब्लेस करने का कोई टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मैं रोज रोज ऐसे नहीं होता है कि तुम लोग अपनी मर्जी से मस्ती मार मार के हुक्म समझो, गुरु का हुक्म सर आंखों पे। तो आज का दिन ऐसा है कि आज जो तूने समेटना है तो समेट ले। और मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई, तो फिर गुरुजी महाराज ने ना मुझे छत पे भेजा, तो छत के भी व्यवस्था डाल देना, छत की व्यवस्था भी कुछ ऐसी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। गमलों का, और जो फूलों के गमले हैं वो पूरा एक बाग सा लगता है, लेकिन उसका ना सिस्टम ठीक से नहीं है संगत जी। तो मैं छत पे गई, मैंने कहा गुरुजी क्या करूं, तो बहुत भारी गमला था एक संगत जी, और वो किस डायरेक्शन में गुरुजी ने रखवाना था, वो ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि ये इधर रखा जाएगा और तो इसे उठा। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं उठा सकती, मेरी तो वैसे ही नाप की प्रॉब्लम है, वैसे आपने ब्लेस कर दिया है वो मुझे पता है, बट फिर भी ये तो रिस्क लेने वाली बात है ना। तो लेकिन कहते देख तो सही कि तेरे अंदर कितनी मैंने ताकत भर दी है। तो संगत जी मैंने उसे उठाया और मैंने जिस डायरेक्शन में गुरुजी ने मुझे बोला था, मैंने उस डायरेक्शन में संगत जी उसको रखा।
और गुरुजी ने ये चीज़ करके मुझे ये दिखाया कि मैंने, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती थी, जब मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी, मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब थी, तब मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि मालिक इतनी हिम्मत बख्श दो कि मैं अपने परिवार की सेवा कर सकूं, और मतलब घर के साथ साथ मैं बाहर की भी सेवा कर सकूं। मुझे इतना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, जिसे कहते हैं ना, मतलब झांसी की रानी टाइप्स बना दो आप गुरुजी मुझे। तो शायद गुरुजी ने वही ब्लेस किया, क्योंकि मुझे वो गमला संगत जी ऐसा लगा ही नहीं कि वो इतना भारी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। अभी होली पे गुरुजी महाराज ने ना छत पे सत्संग कराया था, और उस टाइम पे संगत भी आई और बहुत आनंद आया। महाराज के साथ हमने फूलों की होली खेली और काफ़ी संगत भी आई, और सबीना कोचर आंटी को भी हम गुरुजी ने बुलाया और हमने भी बुलाया उनको। मैंने कहा आंटी आइए प्लीज़, हमें कुछ सिखाइए, समझाइए, क्योंकि हम तो बहुत नई संगत है, हमें कुछ पता ही नहीं है। आंटी तो कहते हैं ना कि नीवापन, इतनी नीवी इतनी प्यारी संगत, ऐसे लगता है कि बिल्कुल गुड़िया जैसी है। आई और हम सबको इतना प्यार दिया उन्होंने, इतना प्यार दिया संगत जी, एक एक संगत के साथ खड़े होके इतना टाइम हम लोगों को उन्होंने दिया। जिस जिसके जो जो सवाल थे सारे सवालों के जवाब दिए। ऐसा लग रहा था कि छत को पूरा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, और संगत को इतना कुछ उन्होंने समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और फिर ऐसा लगा कि गुरुजी की अब ये आ गया कि जो जो आंटी ने हमें सिखाया है, हमें उसी के पद चिन्हों पे अब चलना है। अब ये नहीं, ठीक है, अभी तक जो जर्नी थी वो थी, वो भी एक सीढ़ी होती है। ये नहीं है कि अभी तक किसी ने जो सिखाया था वो गलत था, वो एक सीढ़ी थी। अब दूसरी सीढ़ी शुरू हुई है, तो क्लास दूसरी है। अब ये क्लास पता नहीं प्री नर्सरी है या नर्सरी है, ये गुरुजी जाने। तो मतलब ये पता है कि क्लास दूसरी है। मैं ये नहीं कहती कि ऊंची क्लास दे दी या नीची क्लास दे दी, पर दूसरी क्लास दे दी गुरुजी ने, और ये सब जो सिखाया है गुरुजी ने, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और कहते हैं ना कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जब मैं शुरू शुरू में गुरुजी से जुड़ी तो एक सत्संग में मुझे साधना आंटी मिली, और मैं ऐसे ही साड़ी पहन के और बहुत अच्छे से साड़ी को ड्रेप करके गुरुजी का ब्रोश लगा के ऐसे गई थी। तो उन्होंने बोला आंटी मैं आपके साथ फोटो खिंचा लूँ। मैंने कहा हाँ जी, शुक्राना गुरुजी का, खिंचाइए ना। और उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचाई। तो मुझे इतना समझ में आ गया था गुरुजी से जुड़ने के बाद कि ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी कोई लीला है। और वही वो अगले दिन उन्होंने पहले तो मेरी तारीफ करी कि आप एकदम से बहुत खूबसूरत लग रहे थे और एकदम मैडम जैसे लग रहे थे। तो आंटी आप कहाँ रहते हो आंटी? तो ये सिर्फ ये चीज़ एक शुरुआत थी संगत जी। उसके बाद वो पता चला कि वो कमलेश आंटी की भतीजी है। तो मैंने कहा आंटी मैं कमलेश आंटी से बात कर सकती हूँ? तो बोले वो अमृत वेला करती हैं, दिन में वो 3-4 सेवा में जाती हैं, तो अमृत वेले के टाइम में मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही बात कर सकती हैं, 6 बजे से पहले पहले, फिर तो वो बिजी हो जाते हैं। मैंने कहा आंटी मैं 6 बजे से पहले पहले ही उठ जाऊंगी, और आप उनसे कहना, रिक्वेस्ट करना कि मेरे को बात करनी है। उन्होंने उनसे बात की होगी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और उनका एक दिन मैं कड़ी बना रही थी और अचानक से उनका खुद से ही फ़ोन आ जाता है। तो आंटी मुझसे कहते हैं हेलो। मैंने कहा हाँ जी आंटी, मैंने सोचा कोई संगत होएगी। कह रही मैं कमलेश बोल रही हूँ। मैंने कहा है कमलेश? ओ वो एकदम से याद आया, कमलेश आंटी। संगत जी मैंने कड़ी वड़ी तो वहीं छोड़ी और जाके मैं बेड पे बैठ गई, और मैंने ना अंकल को भी सुनाया कि कमलेश आंटी का। मेरे लिए वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती, और मैं रोने लग गई। तो उन्होंने बोला कि जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल, रोते नहीं हैं ऐसे करके। फिर संगत जी शुक्राना हुआ, और कमलेश आंटी और बुलबुल आंटी को गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे भेजा, बैंक्वेट हॉल में सत्संग किया था, तब उन दोनों संगत को वहाँ भेजा। उसके बाद फिर भूख जगती है कि और संगत से बात करनी है, जो गुरुजी ने, जिसने गुरुजी को छुआ है, बात करी। फिर शिव अंकल दिखे तो एकदम से भाव आया, गुरुजी शिव अंकल से बात करनी है। तो नीलम आंटी है एक, नीलम आहूजा, पंचकुला में रहती है, चंडीगढ़ में रहती है, कुछ ऐसे रहती है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आंटी उनकी और मेरी बात काफ़ी होती है। तो मैंने उनसे बोला आंटी उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे शिव अंकल हैं और ऐसे। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आपके पास नंबर है, मुझे भी बात करनी है। तो फिर मैंने कहा वैसे आंटी ज़बरदस्ती नहीं है, बस आपको जब ऐसा लगे ना कि हाँ
तो मुझे बता देना। कहती ठीक है। कुदरती बात है कि उनकी और अंकल की बात हुई होगी तो उन्होंने जिक्र करा होगा और अंकल रेडी हो गए और उन्होंने फ़ोन किया मुझे। तो मैं तो रोने लगी फिर से। तो अंकल ने इतने प्यार से कहा, कहते पुत्र रोन दी कोई लोड़ नहीं है, हैं अब तो गुरु मिल गया, अब थोड़ी रोना है। और मैंने कहा हाँ जी अंकल, पर मैं रोती ही चली गई संगत जी। और फिर मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, तो अंकल भी बड़े खुश हुए। तो फिर यहाँ से यहाँ के बाद फिर थोड़ा सा वो कहते हैं कि पता नहीं क्या होता है हम लोगों को बीच बीच में, तो दिल तो उल्का आंटी से मिलने का भी है और भी कई संगत है जिनसे मेरा मिलने का बहुत दिल है, लेकिन गुरुजी कब ब्लेस करेंगे इस चीज़ के लिए नहीं पता। तो एकदम से, और लेकिन रचना भी गुरुजी रचते हैं। अच्छा, जब मैं इधर उधर भागती थी ना संगत जी सेवा के लिए 800-800 900 की कैब लेके, तब अंकल बोलते थे, कहते यहाँ भी संगत है, तू थोड़ा वो कहते हैं ना थिर घर बैसो हर जन प्यारे सदगुरु तुमरे काज सवारे। तो कहते तो मतलब स्थिर होके बैठ तो सही, यहाँ तुझे संगत मिलेगी। और ऐसे ही फिर एक दिन जूम पे शिल्पा आंटी सत्संग कर रहे थे और उन्होंने बोला मैं पालम विहार की संगत हूँ और मेरा स्पेशल चिल्ड्रंस का स्कूल है और ऐसे करके मैं पालम विहार इस ब्लॉक में रहती हूँ। और उन्होंने फिर अपना सत्संग शेयर किया। तो जूम पे सत्संग हो रहा था, तो अंकल ने सोचा कि ये तो यहीं की संगत है। उन्होंने फिर उनका नंबर सर्च किया, आंटी से बात की। उनके अंदर भी इतना नीवापन की कुछ थोड़ा प्रसाद था, तो अंकल ने बोला उनको दे देते हैं। तो वो प्रसाद आया और फिर क्या हुआ कि शिल्पा आंटी से हमारी बातचीत हुई और वो खुद घर आए। वो जो जिसमें प्रसाद गया था उसमें उसे लौटाने आए, कुछ बिस्किट्स वगैरह डाल के, और फिर वो बैठे घर में आके और उन्होंने फिर अपना सत्संग शेयर किया कि क्या बोलते हैं, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि ऐसे ऐसे मैं भी गुरुजी से मिली हुई हूँ और सब बताया। ऐसे ही फिर गुरुजी महाराज ने उनके स्कूल में सेवा के लिए हमें भेजा कि वहाँ जाके सत्संग करो और पूरा दरबार लगाओ। तो हम सारे सेवादार मिलके, रोहिणी में उनका स्कूल है, वहाँ गए। वहाँ से कुछ ऐसी लीला रची कि क्या बोलते हैं, वो दोनों फ्रेंड्स हैं सबीना और शिल्पा, तो वहाँ से सबीना कोचर के यहाँ पे सत्संग था, इधर ही के ब्लॉक में उनका स्कूल भी है, नर्सरी स्कूल। तो वहाँ शिल्पा आंटी के थ्रू हमारे पास इनवाइट आया था संगत जी। तो अंकल को इतना भाव अभी सत्संग में जाने का नहीं आता, बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि अंकल कह रहे जाना है जाना है जाना है। मैंने कहा बेटी के एग्जाम भी हैं, तो कहते कोई बात नहीं, आज 3 जगह से इन्वाइट है, कोई तो बात है, कोई तो ब्लेसिंग है और जाना है। मैं कहा हाँ जी चलते हैं। संगत जी हम उस स्कूल में गए, वहाँ पे सत्संग ऑर्गेनाइज किया होता आंटी ने, इतना अच्छा ब्यूटीफुल, और वहाँ हमने सत्संग अटेंड किया। और तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अभी हम नर्सरी स्कूल में ही हैं। गुरुजी ये बता रहे हैं कि ज़्यादा ना उछलो नहीं, अभी तो तुम्हारी नर्सरी क्या प्री नर्सरी में ही हो तुम लोग। तो वहाँ उन्होंने बैठाया, ब्लेस किया। आंटी के मुँह से एक लाइन निकली कि उनकी फैमिली में कोई बीमार था, तो गुरुजी ने उनको उस हॉस्पिटल के माहौल से निकाल के एक शादी वाले माहौल में बुलाया और बोला तुम दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाओ और इधर आ जाओ। तो वो गुरुजी का हुक्म तो हुक्म है, वो अपने फैमिली मेंबर को जो बीमार है उनको छोड़ के और शादी वाले माहौल में चले गए। तो जब शादी वाले माहौल में जाके बैठे हुए हैं, तो आंटी मन मन में सोच रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मेरे तो घर में वो बीमार है, उनकी मम्मी थे कि पापा, मुझे नहीं पता गुरुजी सॉरी। तो और मेरे को आई थिंक पापा, हाँ उनके पापा बीमार थे। तो बोले कि और मुझे गुरुजी ने यहाँ बुला लिया। इतने में गुरुजी कहते इथे आके बैठ जा, मतलब गुरुजी ने उन्हें अपने नज़दीक बुला के बैठा दिया। और वो फिर उस टाइम मन मन में सोच रही कि क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के माहौल से यहाँ शादी के माहौल में मुझे गुरुजी ने बुला लिया और पता नहीं क्या है, क्यों बुलाया पता नहीं। इतनी देर में गुरुजी तो माइंड रीड करते हैं। गुरुजी कहते हैं इतनी देर में कि क्या बोलते हैं, जा मैं तेरे पापा प्यो दी लाइफ ब्लेस की, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला, मुझे ठीक से नहीं पता। तो मुझे उस सत्संग से ये समझ में आया कि अगर गुरु का हुक्म आ जाए तो गुरु का हुक्म सर आँखों पे, और उस चीज़ को हमें कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ें भी गुरु जी की नज़र नहीं होती है ना, तब तक हमें नहीं समझ में आती, या हमारा ऑरा इतना पॉजिटिव नहीं हो जाता, या एक घेरा महाराज का की ब्लेसिंग्स का चारों तरफ नहीं होता,
तब तक हमारे ऊपर ये चीज़ की नज़र नहीं होती। इसलिए गुरुजी ने जो मुझे एक चीज़ सिखाई कि मेडिटेशन में भी तुम बैठते हो तो सबसे पहले जय करके और अपने इष्ट को याद करना, या गणेश जी को, जैसे मुझे यह आदत है, मैं पहले हमेशा बड़े मंदिर आंख बंद करती हूँ और मैं सीधा बड़े मंदिर जाती हूँ और गणेश जी को जय करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं यही अरदास करती हूँ। वो अरदास भी मुझे गुरुजी ने ही सिखाई कि यही बोलना है कि मेरे चारों तरफ गुरु महाराज का डिवाइन घेरा या डिवाइन पावर मेरे चारों तरफ है और मुझे कोई छू भी नहीं सकता। ये चीज बोल के फिर हमें या तो मेडिटेशन में उतरना चाहिए, या हम कहीं भी जा रहे हैं संगत जी, ये भी गुरुजी ने मुझे सिखाया कि कितने भी कहीं भी आप सत्संग में जा रहे हो और आंख बंद कर रहे हो तो ये अरदास आपने उसी टाइम लगा देनी है, क्योंकि हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अधूरा ज्ञान होता है, कोई बोलेगा सत्संग में आना था, सत्संग में आना था, लेकिन धीरे धीरे सत्संग में कैसे आना है, कैसे बैठना है, ये सब गुरुजी सिखाते हैं। तो यही अरदास करो कि मालिक सत्संग में भेज रहे हो, उसके बाद की भी शिक्षा हमारी झोली में डालो कि कैसे बैठना है, क्या अरदास करनी है। तो इस अरदास को जरूर करना चाहिए कि मेरे चारों तरफ उस डिवाइन लाइट का सर्कल है और मुझे कोई नहीं छू सकता, क्योंकि वहां पे और भी ऐसी सोल्स होती हैं, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। जैसे गुरुजी ने बोला तुम्हें तो चार ही संगत दिखेगी, लेकिन वो गुरु को दिखती है कि वहां पे कैसी है। और गुरु ने तो चोर को भी ब्लेस करना है, डाकू को भी ब्लेस करना है और सबको ब्लेस करना है। तो अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग करो कि वो पहले तुम्हें अटैक ना करे, फिर हम इफेक्टेड हो जाते हैं, फिर हम गुरुजी से पीछे पड़ जाते हैं। और गुरुजी तो आजकल हमेशा यही कहते हैं कि सारे सब कुछ तो मेरे कंधे होते पा देता है, सारी संगत ने खुद तो कुछ कर दी नहीं है, कि झूठे हाथ तक तो धोती नहीं है, कहेंगे कि कुछ नहीं होता। जब गुरुजी हमेशा हम सत्संग में सुनते हैं कि कड़ा प्रसाद देते थे गुरुजी और फिर हाथ धो के फिर हम अंदर आते थे, और आजकल वहीं बैठ के टिश्यू से पूछ लेते हैं हम लोग और वहीं पे हमें लंगर मिल जाता है, वहीं सब कुछ हो जाता है। एक अंकल का सत्संग याद आ रहा है, उन्होंने बोला था कि शायद जनकपुरी में ऐसे ही एक शुरू में गुरुजी बैठते थे तो वहां पे वॉशरूम था, वॉशरूम के वहां पे एक टॉवल टका हुआ था और सारी संगत वहां पे हाथ पूछ रही थी और उस टॉवल से हाथ पोछे जा रही। तो कह रहे हम उनकी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम थी, वो पूरी रात सो नहीं पाती थी संगत जी, तो वो अंकल उनको लेके गए थे। तो वो इतना घबरा भी रहे थे कि कोई हमें पहचान ना ले, लोग कहेंगे कि कहाँ किसके गुरु के चक्कर में पड़ गए। तो कह रहे मैं बहुत चोरी छुपे गया था, छुप छुप आके ना। तो कहते अंदर गया तो मैंने देखा कि ये टॉवल है गंदा सा और इस पे ही सब हाथ पूछ रहे हैं। कह रहे आज मुझे समझ में आता है कि वो गंदा सा टॉवल नहीं था, वो भी ब्लेसिंग थी हमारी। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, एक मेरे अंदर भी ये कमी है कि हाँ कोई वॉशरूम में संगत जाएगी तो वॉशरूम गंदा हो जाएगा, ये है वो है, टिश्यू दे दो, वहीं बैठे रहेंगे या इकट्ठे जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। अरे आरती हो रही है, आरती के बाद फिर जैसे हम बोलते हैं आरती के बाद सारी संगत बैठ जाओ, तो और अपनी अपनी जगह बैठ के लंगर प्रसाद कड़ा प्रसाद ले लो और ये वो। तो कड़ा प्रसाद भी ऐसे नहीं लिया जाता, कड़ा प्रसाद की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और बहुत बड़ी मान्यता होती है उसकी। और उसके बाद फिर हम वहीं बैठे बैठे ले लेते हैं, वहीं फिर आरती भी वहीं आ जाती, फिर झूठे हाथों से आरती ले लेते हैं। बस वो कहते हैं ना गीता का ज्ञान, सब अपने मतलब से गीता का ज्ञान यूज करते थे। ऐसे ही कि गुरुजी ने कहा था कि झूठा सच्चा कुछ नहीं होता, झूठा सच्चा कुछ नहीं होता, ठीक है गुरुजी ने कहा, लेकिन किस संगत के लिए कहा, उस संगत की क्या अवस्था थी, गुरुजी को उससे कितना प्यार था, उसने गुरुजी के लिए कितना कुछ किया था, वो गुरु जाने ना। तो गुरु ने उसको इस चीज की नदर कर दी कि तेरा झूठा सच्चा भी माफ, तेरे झूठे हाथ भी मैंने ब्लेस कर देते। लेकिन हाँ हमें तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ मैं तो कभी कभी इतनी गलती कर जाती संगत जी, लंगर बनाते बनाते मेरे मुंह में कुछ ना कुछ चला जाता है। तो कुछ भी हो, मालिक हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, हमारे ऊपर इतनी नदर कर रहे हैं, तो हमें फिर भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। वही बात है ना एक सिस्टम की। ठीक है गुरुजी ने वास्तु नहीं बताया, लेकिन गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण में कैसे पूजा करनी है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, किस डायरेक्शन में हंसना है, किस डायरेक्शन में रोना है, ये तक भी शिव पुराण में बताया है संगत जी। लेकिन हम नहीं 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 ये नहीं होता। अरे एक सिस्टम गुरुजी को बहुत पसंद था, तो आप यही सोच लो कि ये वास्तु नहीं है, बट एक सिस्टम गुरुजी को पसंद था। फॉर एग्जाम्पल हम ए लिखते हैं
या हम एस लिखते हैं। एक तो हम एस लिखें, शुक्राना लिखते हैं, तो शुक्राना या साहिबा लिखते हैं, तो हम उसको एक तो टेढ़ा मेढ़ा लिखें, एक उसको बहुत खूबसूरत तरीके से लिखे, तो गुरुजी को कौन सा पसंद आएगा संगत जी? अच्छा लिखा हुआ पसंद आएगा ना। तो बस यही अज्यूम करें कि मैं चद्दर भी बिछा रही हूँ तो मेरा गुरु मुझे देख रहा है, अगर उसमें एक भी सलवट है तो गुरु को अच्छा नहीं लगेगा। ये तो समझते नहीं है, हाँ ठीक है ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मुझ में इस चीज़ की बहुत कमी थी। फिर गुरुजी ने मुझे कान पकड़ के जो मुझे सिखाया एक एक चीज़, तो मुझे समझ में आया। अभी भी नर्सरी में हूँ और मुझे बहुत सीखना है गुरुजी। मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसे झोली खोल रखी है। नाउ इट्स टाइम टू रिसीविंग। आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, मैं रिसीविंग मोड पे हूँ गुरुजी। आप जितनी कृपा कर सकते हो करो, और मैं सीखने के मोड में हूँ अभी। और जैसे जैसे आप चलाओगे ना, वो है ना, जिधर तुम चलोगे उधर, जिधर ले चलोगे उधर ही चलेंगे, या जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो महाराज इस जिह्वा में भी आप वास करो और हृदय में भी आप वास करो, इन हाथों में आप बस जाओ। वो जैसे सॉलिटेयर पहनते ना, तो सॉलिटेयर कहते ना कि एक तो सॉलिटेयर होता डायमंड का, अच्छा सा मोटे वाला, तो मेरे तो सॉलिटेयर भी गुरुजी आप हो, और बस आपके नाम की मुंदरी में पहन के और सारा काम करूं गुरुजी, और इन हाथों में भी आप ही बस जाओ, ऐसा कोई कर्म ना करूं। बस महाराज यही अरदास है कि भूला बख्शो ते सोची बख्शो, भूलों को माफ करो गुरुजी, और आगे भूल ना करे ऐसी सोची बख्शो सच्चे पातशाह। अपने चरना विच रखी। और बस आज थोड़ा इतना ही सत्संग शेयर करेंगे। और गुरुजी महाराज नीलम आंटी को बहुत प्यार करें, इतने प्यारे प्यारे स्वीट से कपल को बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, और इनका प्यार भरा आशीर्वाद हम जैसे नालायकों को भी मिलता रहे। और गुरुजी कभी भी ऐसी प्यारी संगत का संग मत छुड़वाना, जिन्होंने हर कदम पे मतलब इतना साथ दिया, इतनी पॉजिटिविटी भरी। मैं नहीं आती थी, फिर भी आंटी ने अपने नियम से फ़ोन करना, नहीं कुसुम कुछ नहीं हुआ है, हो जाएगी ठीक, कुछ नहीं हुआ है, तू आ सेवा विच आ। तो बस सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना सच्चे बादशाह, ये सोजी बख्शना कि सेवा में ही परमानंद है, और इस परमानंद को पाना है तो बस सत्संग सेवा सिमरन से जोड़े रखें गुरुजी। और किसी का कभी महाराज कभी भी किसी के लिए गलत ख्याल ना आए। और मैं तो यही प्रैक्टिस करती हूँ, जब भी मेरे मन में किसी के लिए गलत ख्याल आता है संगत जी, ये मन है, ये पापी है, तो मैं जोर जोर से बोलने लग जाती हूँ, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। और दूसरा, जैसे कोई अगर कोई इधर उधर की कुछ बात कर रहा होता तो मैं झट से कह देती हूँ, हम सब अच्छे गुरुजी के बच्चे, हम सब अच्छे गुरुजी के बच्चे। तो गुरुजी इतना तो ज़रूर देख लेते हैं संगत जी कि हम अब नहीं, जैसे कहते हैं ना कि हमारे संचित कर्म होते हैं ना, वो इतने पक्के होते हैं कि उनकी मैल नहीं जाती। तो हे महाराज, मेरे संचित कर्म जो भी हैं अब उनको काटो, उनको मिटाओ, और इतनी सोची बख्शो कि अब आगे और कर्म ना बढ़े। और ऐसे ही चलाना। अगर आपको लगे अभी भी कच्ची बुद्धि है, बाहर जाके बहक जाएंगे, तो बिल्कुल महाराज अपनी गुफा में रखना, अंदर अपने हृदय में बसा के रख लो। संसार में अगर हम जाने लायक नहीं है तो मत भेजना गुरुजी। हाँ, अगर जिस दिन आपको लगे कि हाँ अब हमारा भांडा साफ हो गया है और अब हम कुछ ऐसा नहीं देखेंगे गलत और कर्म अपने बढ़ा के नहीं आएंगे, तो उस दिन आज्ञा देना प्रभु बाहर जाने की, नहीं तो मत देना। ऐसी बख्शिश कर दो कि इसी घर, मतलब घर में ही हमें ऐसा लगे कि हाँ मेरे गुरुजी यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, और ये बस जैसे लगे आंख बंद करूँ तो मुझे ऐसा लगे ये गुरुजी का आश्रम है और मैं इसमें बैठी हूँ और मैं समाधि के पास बैठी हूँ और आनंद ले रही हूँ। तो महाराज हम नादान हैं, हमें मांगना भी नहीं आता। सच्चे पातशाह सोई करावे जो तुझ भावे। और बस यही बोलूँगी आज तो। गुरुजी महाराज आज्ञा दें। संगत जी गुरुजी से आज्ञा। और गुरु महाराज आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हो गई हो तो महाराज माफ़ करना। कान पकड़ के सॉरी गुरुजी।
और संगत जी जय गुरु जी, आपके चरणों में भी वंदन। और कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो मुझे माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।